हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिहार टूर एपिसोड नंबर 3। आज मैं अपने इस टूर में आपको बहुत सारी जगह घुमाऊंगी। रनगांव ले जाऊंगी, अपने गांव ले जाऊंगी और फिर कल्याणपुर का मेला भी तो देखेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। बिहार टूर की एक बात मुझे इस बार बहुत अच्छी लगी कि सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है। हर जगह बहुत ही अच्छी सड़कें हैं। यहाँ पर देखिए कांवरिया पथ बनाया गया है, यानी कि कांवर जो लेकर जाते हैं सुल्तानगंज से, उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया है। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अलग दिशा में है। और ये देखिए ये है हाईवे, और हाईवे की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। सड़कें कहीं भी टूटी फूटी नहीं हैं। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज खड़ी हूं बिहार में, और बिहार का ये जो आप मेरे पीछे हाईवे देख रहे हैं, ये बिहार का स्टेट हाईवे है। ये स्टेट हाईवे 22 है और ये स्टेट हाईवे सुल्तानगंज से देवघर की तरफ जा रही है। और आज हम जा रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि मैं जा रही हूँ रनगांव। ये तारापुर की तरफ है और ये यहाँ पर भोले बाबा का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो वहाँ आज मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, यही है हमारी ई रिक्शा, इसी में बैठकर हम आगे जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा रास्ता होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार सा सफ़र होने वाला है। एक्चुअली जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं, ये आज दशमी का दिन है, तो हर तरफ ना माँ के जयकारे की गूंज हो रही है। हर तरफ माँ के जयकारे, जय माता दी, जय माता दी। यानी दशमी है, दशहरे का दिन है, दुर्गा माँ की हर तरफ पूजा हो रही है। हम सुल्तानगंज से निकले रनगांव के लिए, और रनगांव सुल्तानगंज से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है और हम जल्दी ही पहुँच गए। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। यही है यहाँ का भोले बाबा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। तो मैं घर से एक्चुअली कुछ लेकर नहीं आई प्रसाद, तो यहाँ मैंने ख़रीदा है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने ख़रीदा है लड्डू, ये भगवान को चढ़ाऊंगी। और ये मैंने अगरबत्ती और माचिस भी यहीं पर ख़रीदी है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर प्रांगण में घूमते हुए मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ मैं हमेशा बचपन में अपनी दादी माँ के साथ आया करती थी। दादी माँ तो आज नहीं रही, लेकिन आज सचमुच उनकी बहुत याद आई। ये हैं भोलेनाथ की सवारी, और ये रहे पंडित जी जिन्होंने हमारी पूजा करवाई। तो ये देखिए मैंने ये ले लिया है, जिसे बास्केट कहते हैं, यहाँ पे इसे साजी कहते हैं, फूल की साजी। तो ये साजी मैंने ले लिया है, इसमें फूल है, मिठाई है, ये जो मैंने ख़रीदा आपको दिखाया अगरबत्ती, और साथ में ये छोटा सा लोटा है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने अपना नहीं भी लाया है तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। सबसे पहले माँ पार्वती की पूजा यहाँ पे की जाती है, तो वही माँ पार्वती की पूजा सबसे पहले मैंने भी की, और पंडित जी ने मेरी पूजा को संपन्न कराया अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा। माँ पार्वती की पूजा को संपन्न करने के बाद मैं गई शिव जी के दर्शन करने के लिए और भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। यही यहाँ का जो मेन शिव जी का मंदिर है, यही मुख्य गर्भगृह है, जहाँ पर कि ये सिद्ध शिवलिंग है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी मांगो वो मन की मुराद पूरी होती है। और सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए शिव जी को, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, हमने बहुत अच्छे से पूजा की। और ये देखिए शिव जी की पूजा भी हो गई संपन्न, और वहाँ से मैं चल पड़ी माँ काली के दर्शन करने के लिए। माँ काली हम सब की रक्षा करे। माँ काली के भी हो गए हैं पूजा संपन्न। देखिए यहाँ से मैं आ गई बाहर। इसके बाद मैं दिखाऊं, इसी तरह के छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर हैं। सभी मंदिर में मैंने दर्शन किया और सभी मंदिर में मैंने माथा टेका। मैंने पूजा कर ली, बहुत ही अच्छे से पूजा हुई है हमारी। तो ये मुझे प्रसाद में ये फूल मिले हैं, मैंने भगवान का प्रसाद इसे सर पर लगा लिया है। तो चलिए अब चलते हैं
पेट पूजा की तरफ। बहुत भूख लग रही है क्योंकि हम जब घर से निकले पूजा करने की सोच कर निकले तो मैं भूखे पेट ही आई हूँ। जैसा कि हमारे भारत में है कि चलो ठीक है भगवान की पूजा करनी है तो अभी कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा हो गई है, अब पेट पूजा। तो चलिए चलते हैं खाने के लिए। ये मंदिर के बाहर आ गए हम, तो बाहर मैं दिखा दूँ, एक बहुत ही बड़ा सा कुंड है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, स्नान करते हैं और बहुत सारे लोग स्नान करके भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहाँ से हम बढ़ चले नाश्ते की खोज में। बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए लेकिन ये सारी मिठाइयों की दुकानें हैं, यानी यहाँ की जो देसी लोकल मिठाइयाँ होती हैं ना, जैसे जलेबी हैं, बालूशाही हैं और लड्डू, मुरब्बे, छेना, और लड्डू भी तरह तरह के लड्डू हैं। लेकिन मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है अभी, तो मैं जा रही हूँ ढूंढने कुछ नमकीन, कुछ चटपटा, कुछ स्वादिष्ट। तो हमें जो ड्राइवर है ना, उन्होंने बताया कि कुछ आगे मिलेगा, चलिए। और वहाँ पर देखिए बगल में ही माँ दुर्गा की एक और प्रतिमा बिठाई गई है। हर तरफ माँ दुर्गा की धूम है जैसा मैंने बताया। और वहाँ से हम बढ़ चले नाश्ता करने के लिए, बस 100 मीटर की दूरी पर। और ये हम आ गए बाबा गोरस की दुकान में। यहाँ पर मिलती हैं बहुत सारी नमकीन, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, फिर भी हमें गर्मा गर्म समोसे तो मिल ही गए। ये लीजिए, समोसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, बहुत ही गर्म है। और साथ में जो इसकी स्पेशलिटी है वो देखिए, वो है सरसों की चटनी। आपने सचमुच कहीं नहीं देखी होगी, बस बिहार में और इसी इलाके में आपको समोसे के साथ या किसी भी नमकीन चीज़ के साथ, स्नैक के साथ आपको सरसों की चटनी दी जाती है। यहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं तोड़ कर दिखाऊं, समोसा बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, बहुत ही बढ़िया है। और अंदर जो इसकी चटनी है ना, वो तो मत पूछिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये देखिए, चलिए भाई, तो अब इसे खा कर देखती हूँ कैसा टेस्ट है। ओह ओ, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए एक बाइट और लेती हूँ। बिल्कुल अलग से अब इसका टेस्ट है। इसमें जो आपने चटनी मैंने दिखाई है, सरसों की चटनी है। पहली बार आपने इसमें टमाटर की चटनी खाई होगी या टमाटो सॉस खाया होगा, लेकिन पहली बार इस एरिया में ये सरसों की चटनी हमें मिली। ये देखिए, मैंने पहले भी दिखाया आपको, ये सरसों की चटनी मिली है। समोसा बहुत गर्म है और बहुत टेस्टी भी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में। एक बाइट और लेती हूँ। यम्मी, समोसा बहुत अच्छा है, चाहे और जो भी हो। तो चलिए अब मैं समोसा फिनिश करती हूँ और आपको आगे ले चलती हूँ। पूजा हमारी हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए मेरे साथ, मैं कहाँ आपको आज लेकर चलती हूँ। और फिर उसी ई रिक्शा में हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल मैं बिहार भ्रमण पर हूँ और मैं इस वक्त हूँ रणगांव से थोड़ी दूर अपने गांव। एक गांव है वहाँ पर, पड़वारा नाम का, वो मेरा पैतृक गांव है। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ भी क्यों ना हो आऊँ। तो मैं उस रास्ते पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो हमारा बिहार है, ये अपनी उपजाऊ धरती के लिए ही तो प्रसिद्ध है ना। यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। और आपने गाना सुना है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वो इस धरती पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये देखिए, ये है मेरे सामने, ये हीरे मोती सोना सब कुछ यही है। देखिए, ये है धान के खेत। वाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल। ये ना हो तो लोगों का जीवन दुभर हो जाए, इसीलिए ये तो सोना चांदी हीरा मोती सभी कुछ यही तो है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ना टोटो पर बैठकर हिचकोले खाते हुए और धान के खेत देखते हुए दूर से गांव दिखाई देता हुआ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा आज का। और ये देखिए, हम प्रवेश कर चुके गांव में और मेरे साथ आप भी ग्रामीण जीवन की कुछ झलकियों का आनंद उठाइए। बिल्कुल, यहाँ का जो जीवन है ना, बहुत ही सादा जीवन, बहुत ही इनोसेंट लोग, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं तो बीच बीच में जाती रहती हूँ। इस बार जो ये मेरा पैतृक गांव है, यहाँ पर मैं 22 साल के बाद जा पा रही हूँ। बचपन में तो कई बार आती थी और यहाँ बहुत बहुत दिनों तक रहा भी करती थी। वो सारी यादें बिल्कुल ताज़ा हो जा रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सचमुच। बीच बीच में हम सबको गाँव में जाकर और ग्रामीण जीवन का कुछ आनंद उठाना चाहिए।
ये लीजिए, कई सारे मोड़ और गलियां पार करके हम आ गए अपने गांव। तो चलिए अब मेरे साथ गांव के अंदर चलते हैं और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ और अपने घर वालों से भी मिलवाती हूँ। ये लीजिए, हम पहुँच गए अपने चाचा जी के घर और यहाँ पर मेरी भाभी ने मेरा बहुत ही भव्य स्वागत किया। और ये फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम होता है ना, ये अनमोल क्षण होते हैं, ये बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है। ये मेरी बुआ और ये मेरा छोटा भाई है। ये लोग भी यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, पर पर्व त्यौहार में यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद खाना पीना हुआ और उसके बाद फ़ोटो सेशन टाइम। बिल्कुल, हम सब के दिलों में ये पल हमेशा यादगार बने रहेंगे। इसके बाद वहाँ से हम निकल पड़े थोड़ा सा गांव घूमने के लिए और गांव घूमते हुए मैं अपने जो अपने पापा का घर है वहाँ पर हम गए। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, हम जा रहे हैं। वो घर भी अक्सर बंद ही होता है, जब पापा मम्मी वहाँ जाते हैं तभी वो घर वहाँ पर खुलता है। ये देखिए, ये है मेरे पापा का घर, यानी कि ये है मेरा घर। ये आंगन और ये भाई हमें घर दिखाता हुआ। तो देखिए, मैं आ पहुंची हूँ अपने पैतृक गांव पड़वारा, जो कि तारापुर के अंतर्गत आता है, तारापुर थाना के अंतर्गत आता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही गांव है मेरा। तो चलिए अब मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। बहुत सुकून महसूस हो रहा है मुझे, बहुत शांति है यहाँ पर। तो ये देखिए, बिल्कुल खेतों के बीच में ही मेरा गाँव बसा है। हर तरफ बस खेत ही खेत, जहाँ तक नजरें जाए खेत ही खेत और बस हरियाली ही हरियाली। ये छोटे भाई के साथ गांव घूमते हुए उसने मुझे बहुत कुछ दिखाया गांव में। और ये है यहाँ का बजरंग बली का मंदिर, जो कि यहाँ पर जो एक बैठने उठने का स्थान भी है। यहाँ पे सब लोग आते हैं, बैठते हैं, शाम को मीटिंग्स होते हैं, विचार विमर्श होता है गांव के बारे में। ये सभी कुछ इसी मंदिर प्रांगण में होता है। ये देखिए, ये गांव के बच्चे बस कुछ अनमोल क्षण बिताकर और विदा लेने का समय आ गया। तो ये मैं निकल चुकी हूँ अपने गांव से, अब अपने फैमिली वालों से मिलकर। अब ये मेरा पैतृक गांव है जो कि पड़वारा है, मैंने बताया आपको। तो मैं अब निकल चुकी हूँ। तो मेरे पीछे देखिए, ये गांव के कुछ दृश्य मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। गांव का जीवन बिल्कुल अलग ही होता है। और मैं हूँ इस वक्त, ये एक इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो गांव तक जाती है। अब गांव-गांव में सड़क की सुविधा हो गई है, आराम से आप जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए, ये दुर्गा पूजा का टाइम भी है और दशमी का भी दिन है। तो इसके बाद का जो मेरा प्रोग्राम है, ये दिन भर के बाद, अब मैं आपको मिलती हूँ यहाँ के एक स्पेशल मेले में, जो कि कल्याणपुर में दुर्गा की बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है और वहीं पर एक मेला लगता है। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ उस मेले में। पड़वारा से सुल्तानगंज लौटते हुए एक पुल पर से ये बेहतरीन नज़ारा देखिए। एक ट्रेन आती हुई, यहाँ से पहले हम सुल्तानगंज जाएंगे और फिर वहाँ से कल्याणपुर जाएंगे। ये शाम के वक्त देखिए सुल्तानगंज के बाज़ार का नज़ारा। थोड़ी देर हमने बाज़ार में एंजॉय किया और उसके बाद अंधेरा होने को आया। ये देखिए, यहाँ भी माँ के जयकारे गूंज रहे हैं और मैंने सुल्तानगंज का भी गोलगप्पा ट्राई किया। मुझे रियली गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो जहाँ मिलता है ना मैं शुरू हो जाती हूँ। सचमुच वहाँ भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही टेस्टी बनाया था भैया जी ने। बस, तो ये देखिए हम निकल पड़े कल्याणपुर की तरफ। ये देखिए, ये कल्याणपुर में आप सजावट देखिए। कल्याणपुर के बहुत पहले से ना, यानी 2 किलोमीटर पहले से ये सजावट शुरू हो जाती है। आप भीड़ भाड़ देखिए, लोगों का एक्साइटमेंट देखिए, और हर तरफ गाना जो बज रहा है वो माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सचमुच।
ये हम पंडाल के जो मेन एंट्रेंस है यानी मुख्य द्वार है वहाँ से अंदर जा रहे हैं। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद हमें वो पंडाल दिखाई देगा जो कि जयपुर के हवा महल के तर्ज पर बनाया गया है। ये एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा लंबा था और ये देखिए, ये जयपुर के हवा महल के तर्ज पर आपको ये बहुत ही भव्य पंडाल दिखाई देगा जो इस इलाके में और कहीं भी नहीं बनाया जाता है। ये कल्याणपुर की खास बात है कि यहाँ पर हर साल भव्य दुर्गा पूजा की जाती है। बहुत ही ज़्यादा विशाल पंडाल बनाया जाता है। अब चलते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए। प्रतिमा भी यहाँ की अप्रतिम होती है, उसका सौंदर्य अप्रतिम होता है। बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई जाती है। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, एक मैदान है, वहाँ भी उसके जो चारों तरफ चारदीवारी है उसे भी सजाया गया है और यहाँ पर ताकि जो भीड़ भाड़ हो उसको कंट्रोल किया जा सके, तो इसीलिए इस मैदान को भी घेर कर जगह बनाया गया है। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। मैंने जैसा बताया था कि मैं आज हूँ मेले में। मैंने कहा था कि मैं शाम को आपको मेला दिखाऊंगी, तो मैं आपको लेकर आ गई हूँ। यह है कल्याणपुर का बड़ी दुर्गा समिति में और इसकी तरफ से एक भव्य पंडाल बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें ये शेर भी बना हुआ है जो कि दुर्गा जी का, जैसा आप जानते हैं, सवारी है। ये देखिए, यही है माँ दुर्गा की वो प्रतिमा जिसकी मैं बात कर रही थी। अप्रतिम सौंदर्य से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा मन को मोहित कर लेने वाली ये माँ दुर्गा हम सभी का कल्याण करे। जय माता दी। ये बाहर प्रांगण में देखिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए एक स्टेज भी बनाया गया है। आपको पूरी भीड़ भाड़ में दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही अनकट वीडियो है। ये देखिए, बस चलिए यहाँ से निकलते हैं। अब बाहर मेले में चलते हैं। यहाँ की सजावट न सचमुच देखने लायक है। हर तरफ आपको बिजली विद्युत की ये जो साज सज्जा है ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। इसलिए तो दूर दूर से लोग आते हैं कल्याणपुर की माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए और यहाँ की दुर्गा पूजा को देखने के लिए। अरे कहाँ से ले पूरा तो ले रहे हैं। ये माँ की सवारी शेर की मूर्ति है और ये दो कार्यकर्ता जो बहुत ही मन से माँ की सेवा करते हुए, और इसी तरह के कार्यकर्ताओं की वजह से ही ना इतनी बड़ी बड़ी पूजा भी संपन्न हो पाती है। तो ये देखिए, हम चल पड़े बाहर की तरफ। बाहर भी जो आपको साज सज्जा दिखाई देगी ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो मुख्य द्वार बनाया गया है, ये तभी मैंने आपको दिखाया नहीं था, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बाहर से ये दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया गया है और बिल्कुल जो गोल्डन कलर है ना, ये इसमें चार चांद लगा रहा है। बहुत ही अच्छी बनाई गई है। चलिए अब चलते हैं मेले में। ये देखिए, ये आ गई हूँ मेले में। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा। मैं नज़दीक से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत भीड़ है। और अब ये देखिए, ये जो वहाँ चाट पकौड़ियों की दुकानें हैं और साथ में ये देखिए चाउमीन, यानी अब देखिए गांव गांव तक चाउमीन पहुँच गई है। और ये है राज कचौड़ी। और ये खिलौनों की दुकानें बच्चों के लिए, उनको तो खुश करना ज़रूरी है ना। ये देखिए, ये है शेर और ये है वहाँ की खास झाल मुढ़ी जो कि मेले में भी बिकती है। बिल्कुल। और ये जादू, मेले का मैजिक। और लास्ट में एक जगह हमने ये राज कचौड़ी बनवा कर ट्राई भी किया, तो हमें ओके सा लगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, मेले की चीज़ें कैसी होती है आप सबको भी पता है, लेकिन ऐसे इस तरह अगर इसे अच्छी तरह से बनाकर खाया जाए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं राज कचौड़ी में। और इस तरह हमने मेले को बहुत एंजॉय किया और दुर्गा पूजा को भी बहुत एंजॉय किया और कल्याणपुर का मेला भी देखा, पूजा भी देखी, माँ की प्रतिमा भी देखी और हमारा सफ़र अब अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज का एपिसोड अब यहीं पर ख़त्म होने वाला है।
और यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, और ये एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।